हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल रहेगा बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रहेगा, धर्म रक्षा एक भारतीय बौद्ध भिक्षु ने किस बौद्ध ग्रंथ की चीनी भाषा में अनुवाद किया था? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे लोटस सूत्र, अभिधम पिटक, महापरिनिर्वाण सूत्र और धम्म। तो यहाँ पे आपके पास सही आंसर रहेगा लोटस सूत्र। तो ये जो लोटस सूत्र है, एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था धर्म रक्षा। उनके द्वारा चीनी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। और कब किया गया था? 286 ईस्वी पूर्व। ये तीसरी शताब्दी ईस्वी में चीन गए थे और वहाँ पे जाके इन्होंने इसका अनुवाद किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अर्थ क्या है? तीन रत्न। तो इसमें कौन कौन से तीन रत्न हैं? तो हमारे पास सही आंसर रहेगा सेकंड, बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं। बुद्ध का अर्थ खुद उनसे है, महात्मा बुद्ध जी से है। जो धम्म है, धम्म का अर्थ रहता है उनकी शिक्षाएं। जो उनकी शिक्षाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है। और जो संघ है, संघ का अर्थ रहता है उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं, या वो जो उनके अनुयायी हैं, जो उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी जगह पे। और किस वर्ष हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। और कहाँ पे है ये आपका रहेगा नेपाल में। और किस वंश में हुआ था? कल भी बताया था। तो ये था आपका शाक्य वंश। शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो नाम था, जो बचपन का नाम है महात्मा बुद्ध का, वो क्या है? सिद्धार्थ गौतम। और सिद्धार्थ किसका नाम था? कल भी बताया था, ये नाम था हमारे महावीर स्वामी जी के पिता का नाम। तो इनके बचपन का नाम क्या रहेगा? सिद्धार्थ गौतम। इनके पिता का नाम रहेगा सुधोधन। इनकी माता का नाम रहेगा महामाया। फिर कुछ वर्ष के पश्चात इनकी माँ का निधन हो जाता है, तो जो इनका पालन पोषण है वो इनकी सौतेली माँ करती हैं, जिनका नाम रहता है गौतमी। और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। किससे? यशोधरा। फिर उसके पश्चात इनका एक बेटा होता है जिसका नाम रहता है राहुल। और बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। बोध गया। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इन्हें निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो ये निर्वाण की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। और कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है, और ये जो कुंडग्राम है, कुंडग्राम भी कल भी आपको बताया था। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा हुई थी। ठीक है। और पावापुरी में जो हमारे महावीर स्वामी हैं उनकी मृत्यु हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था?
तो ये रहेगा आपका सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्कर परिवर्तन। तो पेपर में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि धर्म चक्कर परिवर्तन क्या है। तो महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश है, जो फर्स्ट उपदेश है, उसको धर्म चक्कर परिवर्तन कहा जाता है। और ये कहाँ पे दिया था? सारनाथ। सारनाथ आपका कहाँ पे है? बनारस। बनारस उत्तर प्रदेश में। और कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका निधन हुआ था। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका निधन हुआ था। और इस घटना को क्या कहा जाता है जो उनका निधन हुआ था? महापरिनिर्वाण। 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 और इसके बाद उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था कि जन्म और मृत्यु से मुक्त होने के लिए उन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग दिया था कि अगर हम उस मार्ग का पालन करेंगे तो हम जन्म और मृत्यु से क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। तो जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें जो 8 मार्ग उन्होंने बताए हैं, वो उसमें से फर्स्ट हमारे पास रहेगा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहता है, जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? तो ये तो सबको पता ही होगा, जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। और जातक कथाओं में किस बारे में लिखा गया है? तो ये पूछ लिया जाता है। तो जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की जो कथाएं हैं वो लिखी गई हैं। तो आपके पास सही आंसर रहेगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट रहेगा, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? अब जैसे बुद्ध के जीवन से बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा महापरिनिर्वाण, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय भी कुछ प्रतीक बताया गया है। जब उन्होंने घर छोड़ा तो उसके लिए भी कुछ प्रतीक बताया गया है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि जो स्तूप है वो किस घटना से जुड़ा हुआ है? जन्म, मृत्यु, गृह त्याग, प्रथम उपदेश। तो मृत्यु का हम लोगों ने देख लिया, प्रथम उपदेश हम लोगों ने देख लिया, और गृह त्याग भी आपको पता होना चाहिए, जिसको हम क्या बोल देते हैं? महाबहिष्क्रमण। मृत्यु महापरिनिर्वाण या निर्माण बोल देते हैं। अब यहाँ पे जो स्तूप है वो जुड़ा हुआ है उनकी मृत्यु से। जो मृत्यु की जुड़ी हुई घटना है उसका प्रतीक क्या है? स्तूप रहेगा। और उनकी मृत्यु कहाँ बताई मैंने अभी? उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में। कहाँ पे? कुशीनगर में। कुशीनगर में। और अब ये जो स्तूप है उनके अनुयायियों या उनके जो शिष्य थे उनके द्वारा बनाया गया था उनकी मृत्यु के पश्चात, उनके शिष्यों ने। और इस स्तूप के पास क्या किया गया है? उनके जो अवशेष हैं उनको रखा गया था। जो उनके अवशेष थे उनको उस स्तूप के पास रखा गया था। अब यहाँ पे जैसे अब मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं, जो उनकी जन्म की घटना है उसका जो प्रतीक है वो रहेगा कमल और बैल। कमल और बैल। दूसरा जो रहेगा उनके घर निर्माण की जो घटना है उसका, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जब उन्होंने घर त्यागा था उसको क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण।
महाभिनिष्क्रमण। और इसका जो प्रतीक रहता है वो रहता है घोड़ा। और उनको जो प्रथम उपदेश है वो रहता है, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और जिसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्कर परिवर्तन। और इसका जो प्रतीक है वो रहता है चक्र। जो उनके गृह त्याग की घटना है या धर्म चक्कर परिवर्तन है, उसका प्रतीक रहेगा चक्कर। और आपके पास जो मृत्यु है उसका जो प्रतीक है वो क्या रहेगा? स्तूप रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन सभी घटनाओं में उनके प्रतीक क्या हैं या इन घटनाओं को क्या क्या कहा गया है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगा त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है। तो ये भी हमें पता ही है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? 3 पिटक हैं, कौन कौन से? विनय पिटक, दूसरा रहेगा हमारे पास अभिधम, अभिधम पिटक और सुत पिटक। तो इनके 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। और ये तीनों जो पिटक हैं बुद्ध के निर्माण प्राप्ति के पश्चात उनके शिष्यों द्वारा रचे गए थे। जब उनकी क्या हुआ था? निर्माण को प्राप्त हो गए थे, उसके बाद उनके शिष्यों द्वारा रचे गए थे। अब ये जो आपका सुत पिटक है इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया गया है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के उपदेश किस में बताए गए हैं। तो ये रहेगा सुत पिटक। सुत पिटक के अंदर उनके उपदेश आते हैं। दूसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में उनके या बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसके ऊपर चर्चा की गई है। और तीसरा जो रहता है विनय पिटक, उसमें जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके आचरण के बारे में बताया गया है कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो विनय पिटक आपका आचरण के बारे में है, अभिधम पिटक आपका बौद्ध दर्शन के बारे में है, और सुत पिटक उनके बुद्ध के उपदेशों के बारे में है। और ये तीनों ही जो पिटक हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में, पाली भाषा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, बौद्ध धर्म की पहली सभा किसके द्वारा कहाँ पर आयोजित की गई? जैसे हम लोगों ने कल देखा था जैन धर्म में भी 2 सभाएं हुई थी। अब यहाँ पे भी हमारे पास बौद्ध धर्म में 4 सभाएं हैं। और 4 सभाएं कहाँ पे? 4 सभाएं सबसे आपने बताना है अभी पहली कहाँ हुई थी। आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास अजातशत्रु और राजगृह में। अजातशत्रु के द्वारा जो है पहली सभा जो आयोजित की गई थी, कहाँ पे? राजगृह में। और ये किस वर्ष की गई थी? 483 ईस्वी पूर्व। तो ये आपको इसका जो सन है, ये ईयर है, ये भी पता होना चाहिए। और वहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकाश्यप। महाकाश्यप, महाकाश्यप। और इसमें क्या हुआ था? जो सुत पिटक है और विनय पिटक है, इन दोनों की रचना की गई थी। तो जो पहली सभा है वहाँ पे विनय पिटक और सुत पिटक की रचना की गई। किसकी अध्यक्षता में? महाकाश्यप की अध्यक्षता में। कहाँ पे? राजगृह में। किसके द्वारा आयोजित की गई? अजातशत्रु के द्वारा। और किस वर्ष की गई? 483 ईसा पूर्व। जो इसमें सेकंड है ये आपके पास वैशाली और कालाशोक। वैशाली में आपके पास दूसरी सभा आयोजित की गई थी। दूसरी सभा किस वर्ष की गई थी? 383।
पहली सभा के 100 वर्षों के पश्चात 383 में किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा वैशाली में। और उसका अध्यक्ष कौन था? सुबुकामी। सुबुकामी। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो तीसरा हमारे पास है, वो तीसरी सभा किसके द्वारा करवाई गई थी? अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व। अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुट्टा तीसा। मोगलीपुट्टा तीसा। मोगलीपुट्टा तीसा, ये जो इसके अध्यक्ष हैं मोगलीपुट्टा तीसा। और इसमें क्या हुआ था? जो अभिधम पिटक है उसकी रचना की गई थी। पहली में सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरी में जो अभिधम पिटक है उसकी रचना की गई थी। अब ये जो चौथा है, ये सभा किसके द्वारा करवाई गई थी? कनिष्क के द्वारा कश्मीर में। और किस वर्ष? 72 ईस्वी में। 72। अब ईसा पूर्व नहीं चल रहा, ईस्वी चल रहा है, तो आपने यहाँ ध्यान रख, पहले वाली जो 3 हैं ईसा पूर्व हैं, और ये वाली जो है वो ईस्वी, कनिष्क के द्वारा। कहाँ पे? कश्मीर में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो वासुमित्र इसके अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगा दीघा निकाय क्या है? दीघा निकाय क्या है? जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, क्या है? तो यहाँ पे ये एक दीघा निकाय जो एक बौद्ध ग्रंथ है। अब दीघा निकाय क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ जो सुत्त पिटक, अब ये जो दीघा निकाय है ये सुत्त पिटक के अंदर हमारे पास 5 निकाय हैं। जो हमारा सुत्त पिटक है उसके अंदर 5 निकाय हैं। और सुत्त पिटक जो है वो किसके बारे में बताता है? सुत्त पिटक में हमारे पास क्या आते हैं? महात्मा बुद्ध के उपदेश। अब इन उपदेशों में या सुत्त पिटक के अंदर 5 निकाय हैं, उनमें से जो सबसे पहला निकाय है वो है दीघा निकाय। ठीक है, तो क्या रहेगा? दीघा निकाय। अभी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूं कि कौन कौन से निकाय हैं। आपको याद रखना हो तो रखिए, नहीं रखना हो तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं ये वाले। तो इसमें पहला है दीघा निकाय, सेकंड रहेगा मझिम निकाय, तीसरा रहेगा संयुक्त निकाय, फोर्थ वन रहेगा अंगुतर निकाय, और पांचवा जो है वो रहेगा खुदक निकाय। तो यहाँ पे हमारे पास सुत्त पिटक के अंदर 5 निकाय आते हैं, और उसमें जो सबसे पहला जो है वो हमारे पास रहेगा दीघा निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारे पास सत्य की खोज मतलब जब वो सत्य को ढूंढने के लिए घर से चले गए थे, तो उसमें उसको क्या कहा जाता है? सत्य की खोज। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था सारी घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो धर्म चक्र परिवर्तन, जैसे आप लोगों को पता ही है, जो उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महापरिनिष्क्रमण, जब वो 29 वर्ष की आयु में घर से चले गए थे, तो ये सत्य की खोज जो है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? महापरिनिष्क्रमण। ठीक है। और महापरिनिर्वाण क्या रहेगा? अब कुशीनगर में जो इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और निर्वाण क्या है?
निर्वाण वो है जब उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। और कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। किस नदी के तट पे? निरंजना नदी के तट पर। ज्ञान, और ये वहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वहाँ पे उन्होंने कितने दिनों तक ध्यान किया था या योग किया था? तो वो रहेगा 49 डेज। 49 डेज उन्होंने ध्यान किया था। और ये जो ज्ञान का प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए तो उनके ज्ञान का जो प्रतीक है वो रहेगा बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और बताऊं, जो इनकी पुस्तकें हैं, अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इसमें त्रिपिटक वगैरह आप लोगों ने देख लिया, दीघा आप लोगों ने देख लिया, जातक आप लोगों ने देख लिया। तो इसमें से कुछ और भी हैं, वो रहेगा आपका दिव्या वदान, दिव्या वदान, दीपवंश, दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्हा। तो ये कुछ और इनके बौद्ध ग्रंथ हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।